पहला कुरिन्थियों 13 में लिखा है कि प्रेम बड़ाई नहीं करता। दूसरी ओर यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि हमें बड़ाई करनी चाहिए। हम सोच सकते हैं कि यह थोड़ा विरोधाभासी है, लेकिन पहला कुरिन्थियों 13 में लिखे गए वचन बताते हैं कि हमें अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। और यिर्मयाह की पुस्तक में लिखे वचन हमें प्रबुद्ध करते हैं कि हमें परमेश्वर और इस सत्य की बड़ाई करनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, यहाँ तक कि हमारा शरीर और आत्मा भी। वो परमेश्वर है जिन्होंने उन्हें बनाया है। इसके अलावा परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को विशेष योग्यताएं दी है। आखिरकार हम महसूस कर सकते हैं कि कुछ भी हमसे नहीं आया है। इसके संबंध में परमेश्वर हमें जागृत करते हैं कि हमें अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। यदि कोई खुद की बड़ाई करता है तो ये समझा जा सकता है कि उसमें प्रेम नहीं है। दूसरे शब्दों में वह परमेश्वर के सत्य से दूर जा रहा है। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 9 आयत 23 पर एक नज़र डालें। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। इस आयत को पढ़ते समय कुछ लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर बहुत आत्मधर्मी और तानाशाह हैं। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि यदि हम अपने बारे में घमंड करें तो हम अंत में उन्हें छोड़ देंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में बाबेल की मीनार के इतिहास के बारे में सोचिए। उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर बनाएं जिसका गुम्मट आकाश तक पहुंचे। जैसे जैसे मीनार ऊंची और ऊंची होती गई और उसका शिखर आकाश की ओर बढ़ता गया, लोग परमेश्वर के उस अनुग्रह को भूलने लगे जिसने उन्हें शक्ति दी थी। उनकी आंखों में वे बाबेल की विशाल गुम्मट को देख सकते थे जो मानव शक्ति से बनी थी। इसलिए जब लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं तो वे आखिरकार खुद को प्रकट करते हैं और खुद की बड़ाई करते हैं। लेकिन हमें हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। वो हमारे लिए क्रूस पर मर भी गए। परमेश्वर ने हमें कभी भी अपनी महिमा के लिए ये वचन नहीं दिए। परमेश्वर ने हमें ऐसा करने के लिए कहा। इसका कारण ये है कि वह हमारे अपने लाभ के लिए है। लोग अपनी बड़ाई करना और अपनी ताकत प्रकट करना पसंद करते हैं। परिणामस्वरूप वे उद्धार और स्वर्ग के राज्य के मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। हमें इस पर घमंड करना चाहिए कि हम परमेश्वर को जानते हैं और वह हमसे प्रेम करते हैं। हमें परमेश्वर के सत्य के वचन पर भी घमंड करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि वह इनसे प्रसन्न होते हैं। मुझे आशा है कि हम सभी परमेश्वर के बारे में और दूसरों के सामने इस सुसमाचार और सत्य के बारे में बड़ाई करने में सक्षम होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।